हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ नए फोर्सेस के साथ, इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ। ये फोर्सेस उन तमाम फोर्सेस जो फोर्सेस हमने पिछले पढ़े हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उन सब के मुकाबले में ये सबसे कमजोर फोर्स है। इसे हम कहते हैं वीकेस्ट फोर्स। क्या कहते हैं? वीकेस्ट फोर्स। इसे किसने डिस्कवरी की? 1930 में फ्रेंड्स, लंदन जर्मन फिजिसिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की। ठीक, डिस्कवरी की। लंदन फोर्सेस को हम एज ए होल डिफाइन कैसे करते हैं? बड़ी आसानी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखें, द वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस which occurs, ठीक है, बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, चाहे वो एटम या मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर हो, एंड प्रोड्यूस ड्यू टू ए टेम्परेरी डाइपोल्स इज कॉल्ड डाइपोल, इज कॉल्ड लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस को हम एज ए होल इस तरह डिफाइन करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लंदन फोर्सेस की दो डिफरेंट टाइप्स हैं। दो डिफरेंट टाइप्स है, ठीक, दो डिफरेंट टाइप्स है। अब उन टाइप्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, डिस्कस कर सकते हैं। सबसे जो पहली टाइप होगी वो होगी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक मॉलिक्यूल पोलर होगा, दूसरा नॉन पोलर होगा। मैंने क्या कहा? पोलर होगा, दूसरा क्या होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक, एक टाइप ये बनेगी। ठीक, दूसरी टाइप जो बनेगी इसकी, पोलर नॉन पोलर के बीच, नॉन पोलर नॉन पोलर के बीच, नॉन पोलर नॉन पोलर के बीच। ठीक, अब गौर से सुने, अगर लंदन फोर्सेस पोलर और नॉन पोलर के बीच थी, तब इस लंदन फोर्सेस का नाम क्या होगा, या इसे हम क्या कॉल करेंगे? हम इसे फिर लंदन फोर्सेस नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। मेरी बात समझ रहे हो? तब लंदन फोर्सेस का नाम क्या होगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इसलिए क्योंकि पोलर है। पोलर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पोल का मालिक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके नजदीक आएगा, उसमें पोलरिटी पैदा कर देगा। मैंने क्या कहा? पोलरिटी पैदा कर देगा। इस वजह से हम इसे कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब ऐसा डाइपोल जिसमें पोलरिटी पैदा की हुई हो। ठीक, तब हम इस लंदन फोर्सेस को इस नाम से कॉल करेंगे। दूसरे नंबर पे, अगर लंदन फोर्सेस हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच होगी, तब इस लंदन फोर्सेस को हम कहेंगे डिस्पर्शन लंदन फोर्सेस। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? मतलब कहने का मतलब यह है कि हम लंदन फोर्सेस को दो डिफरेंट वे से, दो डिफरेंट तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ टाइप्स ऑफ लंदन फोर्सेस, टाइप्स ऑफ लंदन फोर्सेस। ठीक, अब अगर लंदन फोर्सेस की टाइप हो पोलर और नॉन पोलर के बीच, या जिसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, तब हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, तब हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे दी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस which exist between polar and non-polar molecules, ठीक, is called dipole induced dipole forces। तब हम इसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहेंगे। अब अगर लंदन फोर्सेस नॉन पोलर के बीच, जिसे हम डिस्पर्शन फोर्सेस कहेंगे, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, हम इसे कहेंगे दी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस which exist between what? Non-polar, which exists between non-polar and non-polar molecules is called dispersion forces। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। लंदन फोर्सेस तो तमाम एटमों, तमाम मॉलिक्यूलों में पाई जाती, किसी में कम किसी में ज्यादा। ठीक, अब हमारे सामने
सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है कि हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर और पोलर के बीच मजबूरन लंडन फॉर्सेस बना लेते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो पोलर और नॉन पोलर के बीच, मतलब नॉन पोलर के अंदर पोलरिटी को प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे हम पोलर और नॉन पोलर को समझेंगे, पोलर और नॉन पोलर को समझेंगे। सपोज मैंने यहां पे लिया HCl, मैंने क्या कहा, HCl मैंने लिया। ठीक, इसे मैंने कंटेनर में डाला, उस कंटेनर के अंदर सपोज नियोन है, मैंने क्या कहा, सपोज नियोन है। ठीक, तो HCl Ne के बीच एक फोर्स क्या हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, HCl, ठीक, चूंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल मेरे पास क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर दो पोल्स आ चुके हैं, और ये मॉलिक्यूल नियोन हमारे पास क्या हुआ, नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो यहां पे आप देखें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे देखें ये जो फोर्सेस बन रही है वो आपके पास क्या होगी, पोलर डैश डैश नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच। ठीक, बुक में आपको इस तरह भी डिस्क्राइब किया हुआ है। चले मैं इसको एज ए कैप्सूल ले लेता हूं, कैप्सूल समझते हो, कैप्सूल यू कैप्सूल ले लेता हूं। ठीक, यू कैप्सूल के फॉर्म में ले लेता हूं, लाइक दिस। मेरी बात समझ रहे हो, देखिए कैप्सूल का ये एंड मैंने बड़ा कर दिया क्योंकि क्लोरीन इज ए बिगर एटम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो चुका है तो मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, और यहां पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक, इसके कांटेक्ट में कौन आ रहा है, नियोन, नियोन के पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है। मेरी बात समझ रहे हो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है। अब गौर सुने, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो नेगेटिव चार्ज के साथ घूमेंगे। ठीक, और इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से। ठीक, जब हम इसको कंटेनर में, जैसे फर्ज करें मैंने ये लिया कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मैंने दो चीजें डाली, HCl प्लस नियोन। ठीक, और उसे मूवेबल पिस्टन के साथ बंद किया और उसके ऊपर प्रेशर दिया। इसका मतलब है कि प्रेशर में दूंगा, प्रेशर में दूंगा, इतना प्रेशर दूंगा कि ये जो मॉलिक्यूल पोलर है वो इस मॉलिक्यूल जिसे हम नॉन पोलर कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू बराबर है, उसमें पोलरिटी को प्रोड्यूस कर दे। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। कैसे कैसे, चले इसको यहां पे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, ठीक, ऐसे यहां पे देखिए ये आपके पास वही कैप्सूल का मॉलिक्यूल है, प्लस नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब आप और सुने, यहां पे आपके पास नियोन के मॉलिक्यूल में क्या आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, वो है न्यूक्लियस के ऊपर। इसका मतलब है प्रेशर की वजह से नियोन का न्यूक्लियस एक साइड पे निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ आ जाएंगे। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी। तो चले मैं यहां पे इसको एक्सप्रेस करता हूं यूं। ठीक है, यूं, ये कुछ कुछ आपको इस तरह नजर आएगा बाद में, लंडन फोर्सेस बनने के बाद। ठीक है, बाद में यहां पे आपके पास ये जो इसका न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन प्रेशर की वजह से एक साइड पे निकल जाएगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी जानिब खींचेगा, जिसे हम कहते हैं लंडन फोर्सेस, जिसे हम क्या कहते हैं, लंडन फोर्सेस, जिसे हम क्या कहते हैं, लंडन फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल पोलर था, ये नॉन पोलर था, हाई प्रेशर की वजह से हमने इसके अंदर पोलरिटी प्रोड्यूस कर दी। किसके अंदर, वो मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर था, उसका जो न्यूक्लियस था एक साइड पे हमने निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले गए प्रेशर की वजह से। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, पोलर, पोलर और नॉन पोलर, ये जिसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। चले अब इसको समझते हैं, नॉन पोलर के बीच, नॉन पोलर के बीच। ठीक, जैसे मिसाल एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप लोगों ने एक फैमिली पढ़ी होगी हैलोजेंस, जिसमें हम कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मेरी बात समझ रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ठीक, अब आप देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है।
ठीक। अगर मैं आपसे कहूं फ्लोरीन डैश फ्लोरीन, फ्लोरीन डैश फ्लोरीन, फ्लोरीन डैश फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन का ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, ये तीसरा मॉलिक्यूल हुआ, क्या इसके ऊपर पोलरिटी आएगी? आप कहोगे नो सर, नो सर, क्योंकि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ठीक। जो नॉन पोलर के बीच ये फोर्सेस पैदा होगी, यूं यूं ये फोर्सेस पैदा होगी, ठीक ठीक। इसी तरह क्लोरीन का केस भी होगा, ब्रोमीन का भी होगा। चले आयोडीन का एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। चले आयोडीन का एक्सप्रेस करते हैं। आयोडीन डैश आयोडीन, आयोडीन डैश आयोडीन, आयोडीन डैश आयोडीन, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ठीक। इनके बीच फोर्सेस पैदा होगी जिसे हम कहेंगे लंडर फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है और ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर एटम के बीच जो फोर्सेस पैदा होगी उसे मैं लंडर फोर्सेस की किस कैटेगरी में डालूंगा? डिस्पर्शन लंडर फोर्सेस में। किसमें? डिस्पर्शन लंडर फोर्सेस में डालूंगा, ठीक। अब गौर सुने, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ये दो गैस है रूम टेम्परेचर पे, ठीक। ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और ये जनाब सॉलिड है रूम टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आयोडीन का मॉलिक्यूल बिगर हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। बड़े होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लंडर फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स या एटम के अंदर अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा, तो ऐसी फोर्सेस के बीच, ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल के बीच जो पैदा होने वाली फोर्सेस होगी उसे हम लंडर फोर्सेस कहेंगे। और जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें लंडर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। इसीलिए आयोडीन में ये फोर्सेस स्ट्रांग है तो आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। फ्लोरीन में ये फोर्सेस ये वीक है तो इसलिए ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ठीक। मैं समझता हूं लंडर फोर्सेस अभी आपके जहन में बैठ चुकी है कि लंडर फोर्सेस को हम दो तरह की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये कहा कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जो प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है तमाम एटमों, तमाम मॉलिक्यूलों में, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो। अगर पोलर और नॉन पोलर के बीच पैदा होगी तो फिर डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहेंगे, और अगर नॉन पोलर के बीच पैदा होगी तो उसे हम डिस्पर्शन लंडर फोर्सेस कहेंगे। मैंने क्या कहा? डिस्पर्शन लंडर फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी कह सकते हैं, इसका नाम है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद इसके फैक्टर्स है जो लंडर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लासिफाई करके दूंगा। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है स्क्रीनशॉट। मैं समझता हूँ मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो आपकी समझ में ना आए, और मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर हो चुका है तो काइंडली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक दिया करें और कमेंट्स दिया करें। अभी चैनल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वीडियोज़ उसके अंदर आ चुके हैं, बहुत हेवी चैनल बनता जा रहा है। तो कोशिश करें चैनल को जितना फैला सकते हैं। आपकी मदद हम कर रहे हैं, आप चैनल की मदद करें, वो दुआ में याद रखें, लाइक्स भेजा करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजा करें। सलाम अलैकुम।